नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस मेंस 2021 2021 के लिए यूपी पीसीएस मेंस की श्रृंखला चलाई जा रही है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो प्रत्येक बार हम लोग यही देखते हैं कि लास्ट टाइम में आके समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि अब हम लोग कैसे इस चीज़ को हैंडल करें कि प्रीलिम्स पास करने के बाद जो कम समय मिलता है उसमें कैसे हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करके इस मुख्य परीक्षा को पास कर सकें। तो इसी वजह से आपका मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है 2021 का, वो अभी से ही चलाया जा रहा है। और डेली इसमें आपका जो प्रोग्राम है उसके तहत 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 3 क्वेश्चंस में आपको डेली उसका पीडीएफ भी दिया जाता है। पीडीएफ का मतलब ये है कि उसका सोल्यूशन भी दिया जाता है जो क्वेश्चन दिया जाएगा, और उसके बाद नाइट में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। और इसी तरह से यूट्यूब पर भी ये श्रृंखला चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की तरफ से। तो उसमें डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको एलेबरेट किया जाएगा, समझाया जाएगा किस तरह से आपको लिखना है। लेकिन लिखना इसमें स्वयं है और कॉपी भी आप स्वयं ही चेक कर पाएंगे, क्योंकि चेक तो नहीं किया जा सकता। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के क्वेश्चन से। तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी। लगभग से क्विज होती रहती हैं। क्विज के अलावा जो भी नोटिफिकेशन होगा उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। कल आपका टेस्ट हुआ था उसके रिजल्ट के बारे में भी है इसमें। खैर, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, तो भारत में शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए नई शिक्षा नीति लाने के कारणों या आवश्यकताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब में लगभग से आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बातें कर लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर जो पहली नीति बनी वो आपका 1968 में लाई गई, 1968 में लाई गई। या नीति जो है वो आपका कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित थी। इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय जो है घोषित किया गया। नीति के अंतर्गत करीब 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर बल दिया गया। नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान भी नीति में किया गया। इसके बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रीलिम्स में पूछा जाता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1986 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदाय के जो शैक्षिक अवसर हैं उनकी बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूल को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस क्षेत्र से है ये भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का भी विस्तार किया। ग्रामीण भारत में ज़मीनी स्तर पर आर्थिक और जो सामाजिक विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। संशोधन का जो उद्देश्य था वो देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकार ने इंजीनियरिंग और जो आर्किटेक्चर है उसके कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई और अखिल भारतीय एग्जामिनेशन मतलब AIEEE तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय जो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है SLEEE ये निर्धारित की। इसने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और इनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया। 1996, 86 या फिर 92 की बात करें तो इस नीति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम महत्वपूर्ण सुधार जो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 रहा। 2017 की बात है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम था, इसके द्वारा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गई। मई 2019 की बात है, लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए। इसके बाद 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को
केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति प्राप्त हो गई। तो जहाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन बताए, जहाँ मेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने मेंस के क्वेश्चन बताए। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी आपका ये होता है कि जैसे हर एक चीज़ नहीं तैयार कर लेना होता है कि आप हर एक चीज़ पढ़े डाल रहे हैं, और एक डाटा होता है, एक मटेरियल होता है, इतना ही आपको तैयार करना है। प्रीलिम्स की परीक्षा है, मेंस के लिए आपको अलग पढ़ना पड़ता है। अब बात करेंगे नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य एजेंडा 203 के लक्ष्य क्रमांक 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने व जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। और इस तरह के लक्ष्य की प्राप्ति करने और भारत में इस संदर्भ में समुचित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह समझने की आवश्यकता है कि ज्ञान के संदर्भ में समूचा जो वैश्विक परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं तेजी से बदल रहा है। ऐसे में ज्ञान आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मौजूदा जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता है। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि निरंतर बदलते रोजगार परिदृश्य के अनुरूप बच्चे न केवल सीखें बल्कि सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु बढ़ाने पर अधिक जोर न देते हुए समस्या समाधान सिखाने तथा रचनात्मक व तार्किक रूप से सोचने में छात्रों को सक्षम बनाने पर बल देने की आवश्यकता है। और इसी के अनुरूप नीतिगत बदलाव भी अवश्यम भावी हैं। और इसके अलावा भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा के जो वैश्विक मानक हैं उनको अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। तो कुल मिलाकर आपका जो क्वेश्चन था, भारत में शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए नई शिक्षा नीति लाने के कारणों या आवश्यकताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आपका कल से ही 11 जनवरी 2021 से ही। और ये आपका जो प्रवेश है वो चलता रहेगा, और ये आप प्रवेश ले सकते हैं जब भी आप चाहें। इसमें प्रवेश लेना बहुत आसानी से प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर राइटिंग मोड जो है वो डेली बेसिस पे चलेगा। आपका प्रतिदिन क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उन्हीं को सल्यूशन आपको दिया जाएगा, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। और ये जब तैयारी आपकी रहेगी 6 महीने 8 महीने की, उसी के बाद जब आपकी परीक्षा होगी तभी आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर लास्ट में यही होता है कि आपको हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन लगभग से हर एक लोग PDF की एक श्रृंखला प्रदान कर देते हैं 100 500 पन्ने की, और उसके बाद वो आपको दे दिया जाता है। बाद में बताया जाता है कि सारा मैटर इसी से आया है। तो देखिए, पूरा का पूरा अगर आप किताब दे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा मैटर उसी से आना ही है, उसमें बड़ी बात कोई है नहीं। नेक्सस का जो कार्य है वो चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो, हर एक चीज़ को सारभांगित करना, मतलब उन चीज़ों को ही आपको देना जो आपका एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, जो आपको लगता है, जो आपके लिए लगता है कि हाँ ये परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो लिमिटेड और वही चीज़ें पढ़ाना जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, ये नेक्सस जीएस का कार्य रहा है पिछले 5 सालों में। चलिए, बैच के बारे में डिटेल्स जो है हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।